everyone, Anu Upadhyay here and welcome back to One Short Science. मई का महीना चल रहा है, शादियों का सीजन है, कहीं शादियां हो रही हैं, कहीं रिसेप्शन हो रहा है, कहीं हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो रही है, कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, मतलब फंक्शंस का टाइम चल रहा है। अब कहीं ना कहीं हमें भी फंक्शन में जाना होता है, लेकिन जब फंक्शंस में जाने की बात आती है तो सबसे पहले जो एक चीज हमारे दिमाग में आती है वो है हमारे कपड़े। हम चाहते हैं कि हम कहीं भी जाए, किसी भी फंक्शन में जाए तो हमारा जो लुक हो वो बहुत ही रॉयल हो, मतलब हम सबसे अलग दिखे, हम सब पे सबकी जो नजर है वो हम पे टिकी रहे। अब जब रॉयल दिखने की बात आती है तो एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है, एक ही टाइप के कपड़े हम सोचते हैं, वो है सिल्क के कपड़े। सिल्क के कपड़े कितने अट्रैक्टिव होते हैं, है ना? सिल्क का जो वो शाइनी फैब्रिक है वो हमें बहुत ही अट्रैक्ट करता है और हर एक आदमी को अट्रैक्ट करता है। तो हम कहीं भी जब सिल्क के कपड़े पहनकर जाते हैं तो वो बहुत ही हमें अट्रैक्टिव बना देता है, हमारा लुक बहुत ही रॉयल लगता है। लेकिन लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई और कहाँ हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई। आज से लगभग 5000 साल पहले सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई। उसके पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब वहां चाइना की जो स्टोरीज पॉपुलर है, उनकी माने तो कहा जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले जो वहां के एम्पेरर थे वांग टी, उनकी जो वाइफ थी एम्प्रेस लीजू, एक दिन मलबेरी के ट्री के नीचे बैठी हुई थी और गर्मा गर्म चाय पी रही थी। इसके साथ ही वो अपने तलवार की धार को भी तेज कर रही थी। तो तलवार की धार को तेज करने के लिए उन्होंने चाय की कप को नीचे रखा और तलवार की धार तेज करने लगी। अचानक से उनके गर्म चाय के कप में कुछ गिरा, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस चाय की कप को पीने के लिए लिया तो देखा कि इसमें तो कुछ चमकीला चमकीला थ्रेड जैसा दिख रहा है। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये क्या है। फिर उन्होंने तुरंत अपने सोल्जर्स जो थे, उनके सेवक थे, उनके जो वर्कर्स थे, उनको बुलाया और कहा कि वो पता करें कि आखिर ये क्या है। बहुत ज्यादा पता करने के बाद उनके वर्कर्स को ये पता चला कि जो मलबेरी का ट्री है जिसके नीचे वो बैठी हुई हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ककुन्स है, सिल्कवॉर्म के ककुन्स उनके, और उसी में से एक ककुन उनके गर्म चाय की कप में गिर गया है। रानी उस कप को देखती ही रही और उसमें जो चमकीले चमकीले थ्रेड दिख रहे थे उसको भी देखती रही और फिर सोचती रही कि क्या इस थ्रेड जैसा जो दिख रहा है इससे हम फैब्रिक बना सकते हैं, क्या हम अपने लिए कपड़े बना सकते हैं। बहुत ज्यादा सोचने के बाद, बहुत ज्यादा अपने लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक प्रोसेस तैयार किया और वो उसमें सक्सेसफुल हुई और वहीं से शुरू हुई सिल्क की कहानी। अब ये जो छोटी सी स्टोरी थी, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो सिल्क है वो सिल्कवॉर्म के ककून से मिलता है, मतलब कि सिल्क एक नेचुरल फाइबर है और एक एनिमल फाइबर है, प्लांट फाइबर नहीं है। अब 1000 सालों तक जो सिल्क का सीक्रेट है वो चाइना ने पूरे वर्ल्ड से, मतलब पूरी दुनिया से छुपा के रखा। सिल्क पे सिर्फ चाइना की मोनोपोली चलती रही, मतलब सिल्क का जो ट्रेड है वो सिर्फ चाइना ने ही किया। पहले तो शुरुआत में सिर्फ राजघराने जो चाइना के जो रॉयल फैमिलीज थी, राजघराने के लोग थे, वही सिल्क के कपड़े पहनते थे। आम लोग जो थे, लोकल पीपल जो थे, कॉमन पीपल जो थे, वो सिल्क के कपड़े नहीं पहन पाते थे। और धीरे धीरे उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने उस सिल्क का ट्रेड करके पैसे कमाना शुरू कर दिया। मतलब अलग अलग कंट्रीज में चाइना क्या करती थी, वो सिल्क का ट्रेड करती थी और जिस रास्ते से सिल्क का ट्रेड किया जाता था उसे सिल्क रूट कहा जाता था। आज भी उसे सिल्क रूट ही कहा जाता है। अब जैसा कि हमें पता ही है कि कोई भी सीक्रेट बहुत ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रखा जा सकता, वैसा ही चाइना के साथ भी हुआ और धीरे धीरे ये जो सिल्क का सीक्रेट है वो सभी लोगों को पता चलने लगा, अलग अलग कंट्रीज को पता चलने लगा। क्योंकि सिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सिल्क बहुत ही अट्रैक्टिव फाइबर था, लोग उसके बारे में जानना चाहते थे और बहुत सारे लोगों को पता चला। अब ये कैसे पता चला बाहर के लोगों को, इसका सीक्रेट जो था वो रिवील कैसे हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज है। कहा तो जाता है कि जो चाइना के लोग थे उन्होंने ही ये सीक्रेट रिवील किया अदर कंट्रीज में। जैसे कि कुछ लोग जो चाइना के थे वो दूसरी जगह पे जाकर सेटल हो गए दूसरे कंट्रीज में और उन्होंने वहां सिल्क बनाना शुरू किया और इस तरह से सिल्क के बारे में बाकी लोगों को पता चल गया।
कहा तो ये भी जाता है कि इंडिया में भी एक चाइना की जो प्रिंसेस थी, उनके आने के बाद ही सिल्क का सीक्रेट जो है वो पता। लेकिन लेकिन जब सिल्क की रियलिटी मतलब सिल्क कैसे बनाया जा रहा है चाइना में, ये लोगों को पता चला, तो ये जो रियलिटी बहुत ही सैड थी, बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि लोगों को पता चला कि सिल्क को बनाने के लिए जो सिल्क वॉर्म्स हैं, उनके उनको ककून्स के साथ जिंदा उबाला जाता है पानी में, तब जाके सिल्क उनमें से निकाला जाता है। बहुत ही सैड रियलिटी है ना? आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दुःख होगा कि लगभग 1 केजी सिल्क को बनाने के लिए हमें 6 से 7 हज़ार सिल्क वॉर्म्स को मारना पड़ता है। यही नहीं, एक सिल्क की साड़ी को बनाने के लिए कम से कम 3,000 सिल्क वॉर्म्स को अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाके हम एक सुंदर सिल्क की साड़ी पहन पाते हैं। है ना बहुत ही सैड रियलिटी। लेकिन इसके साथ एक रिलीफ वाली बात मैं आपको बताऊं, एक ऐसी टेक्निक भी है जिससे बिना सिल्कवॉर्म्स को मारे भी हम सिल्क बना सकते हैं, लेकिन उस टेक्निक का यूज बहुत ही कम किया जाता है। हालांकि उस टेक्निक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं सिल्क के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो सिल्क है वो सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर है? मतलब कि जितने नेचुरल फाइबर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सिल्क है। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो सिल्क का फाइबर है वो अपने बराबर के किसी भी मेटल के फाइबर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना शॉकिंग कि सिल्क का फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आपको मैं ये बता दूं कि चाइना आज भी अभी भी सिल्क के इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, मतलब कि चाइना एक लीडिंग कंट्री है सिल्क के इंडस्ट्री में। हालांकि हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है, हमारे इंडिया में भी सिल्क का प्रोडक्शन काफी किया जाता है। और आपको बता दूं कि जो 4 मेन टाइप के सिल्क होते हैं ना, वो चारों मेन टाइप के सिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। क्या आपको पता है कि इंडिया की कौन सी सिटी को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार की जो भागलपुर सिटी है उसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सिल्क का प्रोडक्शन इंडिया के साथ जापान, इटली, फ्रांस और भी बहुत सारी कंट्रीज में किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्क का जो प्रोसेस है वो क्या है, मतलब जो सिल्कवॉर्म से सिल्क कैसे बनाया जाता है, ये पूरा प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके जाइए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।